श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। तुमने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया और रामलला की मूर्ति लगा करके सैफई में अगर यह सोचते हो कि राम भक्त तुम्हें माफ कर देगा, तो मैं गाजियाबाद की धरती से कहना चाहता हूं, श्री अखिलेश यादव जी, राम भक्त आपको कभी माफ नहीं कर सकता। क्या बोले, फिर बोलना दोबारा। नहीं, आप बजट क्या बोलिए? नहीं, सभापति जी बोलिए। श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। तुमने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। सभापति महोदय, जिन्होंने गोली चलवाई वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अगर कुछ पता ना हो तो जाकर के पूछ लेना, पता कर लेना। आधी अधूरी जानकारी के साथ मत आया करो यहाँ पर। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में होना है, लेकिन उससे पहले ही जो नेताओं का वार प्रतिवार है सोशल मीडिया पर, वो जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। खास बात है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो तो बात ही कुछ और होती है, क्योंकि उससे ठीक पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। तारीखों का ऐलान भी हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर के है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच वार प्रतिवार देखा जा रहा है, वो बड़ा दिलचस्प है। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव में इस वक्त खूब घमासान मचा हुआ है, वो भी सोशल मीडिया पर। लोगों का कहना यह है कि लग ऐसा रहा है कि जैसे आमने सामने अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य ही उत्तर प्रदेश में मैदान में हों। योगी आदित्यनाथ को किनारे कर दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को लेकर के किस तरह का घमासान है, किस तरह की कंट्रोवर्सी है, उस पर तो बातचीत करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य के लिए उत्तर प्रदेश में चुनौतियां बहुत बड़ी होती जा रही हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य कई ताकतों से टकरा रहे हैं। बाहर के लोगों से तो लड़ना ही है, उनके परिवार के यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी उन्हें लड़ना है, और बखूबी वो लड़ाई सोशल मीडिया पर दिखाई भी दे रही है। मंचों से भाषण देते हुए अखिलेश यादव के लिए केशव प्रसाद मौर्य किस तरह की बातें कह रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। दरअसल ये मामला है, अखिलेश यादव ने ठीक 1 हफ्ते पहले केदारेश्वर मंदिर में जो उन्होंने रामलला की छोटी सी मूर्त का उसमें जो है स्थापना की है। केदारेश्वर मंदिर जो इटावा में बना है, उसे लेकर के साफ तौर पर सारे लोगों को पता है कि वो अखिलेश यादव ने बनवाया है। उन्होंने 1 हफ्ता पहले एक पोस्ट डाली थी और उस पोस्ट के बाद जो प्रतिक्रिया आई वो केशव प्रसाद मौर्य की आई थी। उस पोस्ट को हम पढ़ करके आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया था 27 मार्च को उन्होंने पोस्ट किया था, और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि परम पावन रामनवमी के अति शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के इटावा में निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर मंदिर में बाल स्वरूपा राम जी की मूर्ति का मंदिर शिल्प में शुभ संयोजन हुआ। रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। ईश्वरीय प्रेरणा से निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर का स्थान आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मंदिर शिव भक्ति अक्ष रेखा के ऊपर स्थित है। शिव जी के महत्वपूर्ण 8 मंदिरों के समान 5 पंचभूत मंदिर भी इसी शिव भक्ति अक्ष रेखा पर अवस्थित है। ये मंदिर एक भव्य शिवधाम के रूप में विकसित हो रहा है। कल्याणकारी महादेव की कृपा हर दर्शनार्थी पर निरंतर रहे। जो सच्ची आस्था है वही अनादिकाल से निरंतर है, और जो निरंतर है वही सनातन है। नीचे उन्होंने लिखा कि पुण्य का विकास हो, पाप का विनाश हो। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने जो प्रतिक्रिया दी है कि उसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा के भय से पहले मंदिर बनवाना
और अब प्रभु श्री राम लला की मूर्ति लगवाने की चर्चा करना, यह समाजवादी पार्टी की अवसरवादी राजनीति का नया चेहरा है। विडंबना यह है कि जिस सपा और सपाइयों के दामन पर राम भक्तों के खून के छींटे लगे हों, वे आज राम भक्ति का स्वांग रचा रहे हैं। नीचे लिखा उन्होंने कि यदि वास्तव में आस्था का सम्मान होता और नीयत सही होती तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी ईदगाह को हटाकर भव्य मंदिर निर्माण की बात करते और बाबरी समर्थकों के खिलाफ भी आवाज़ उठाते। दुविधा में फंसे सपा बहादुर और उनकी सपा न तो राम भक्तों का विश्वास पाएगी और न ही अपना कथित वोट बैंक बचा पाएगी। 2027 में इनको न तो हिंदू मिलेगा और न मुसलमान मिलेगा, तो केवल सैफई में स्थान। स्वांग मतलब होता है नकल, और उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव स्वांग रचा रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो जवाबी पोस्ट किया उसमें लिखा, हमारी आस्था को स्वांग कहने पर हम इनसे मानहानि की मांग भी कर सकते थे, पर जिनका स्वयं का कोई मान नहीं है और जो अपनी पार्टी में ही सदैव हानि के शिकार हुए हैं, उनके साथ हमें बेहद सहानुभूति है। अगर स्टूल भी छिन गया तो कहाँ जाएंगे। दरअसल वो अपनी पार्टी की उस सोच के बारे में बात कर रहे हैं जिसके मुखिया जी बस स्वांग रचकर ही इन्हें हटाकर कुर्सी पर काबिज हैं, और ये आरएसी डीसीएम प्रतीक्षारत रहकर कुर्सी देखकर गुनगुना रहे हैं, हम इंतज़ार करेंगे तेरा, बाकी जनता समझदार है। ये अखिलेश यादव का पोस्ट आया। और ये जो वार प्रतिवार चल रहा है, केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। अखिलेश यादव भी जवाब में केशव प्रसाद मौर्य को बहुत कुछ कह रहे हैं। बातों बातों में जो अंदाज है अखिलेश यादव का चुटकी लेने का, वो ज़बरदस्त है। जो केशव प्रसाद मौर्य ने इस बार आज जो है उन्होंने बाइट दी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो दादरी में पीडीए सम्मान समारोह यानी रैली जो हुई थी अखिलेश यादव की, वो रैली पूरी तरह से फ्लॉप थी। लेकिन सभी मीडिया चैनल, समाचार पत्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये बताते हैं कि अखिलेश यादव की जो रैली थी 2027 से पहले दादरी की, वो ज़बरदस्त रही, जिसे कोई नकार नहीं सकता है। उसे लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद केशव प्रसाद मौर्य जी बता रहे हैं कि फ्लॉप थी वो रैली दादरी की। केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं। चर्चाएं पिछले दिनों खूब रही कि इनका जो है मामला योगी आदित्यनाथ से ठीक नहीं बैठता है। ये दिल्ली वालों यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुट में है। बताया जाता है कि जो अमित शाह हैं वो योगी को नहीं चाहते, योगी अमित शाह को नहीं चाहते। योगी जी आने वाले समय में देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। योगी जी से इनकी इसलिए नहीं पट रही केशव प्रसाद मौर्य जी की कि ये 2017 में मुख्यमंत्री बनने चले थे, नहीं बन पाए। 22 में बनने के लिए गए लेकिन वहाँ भी नहीं बन पाए। उसके बाद जब विवाद हुआ अंदर खाने में, तो वो लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक इतनी दौड़ उन्होंने लगाई कि कई चप्पल और जूते घिस गए, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी, यानी वो दौड़ते रह गए। लेकिन एक बात और हम बताएंगे कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की पट नहीं रही है। ये हम कैसे जानते हैं, ये तमाम लोग भी पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लोग लिखेंगे भी, लेकिन इसका प्रमाण हम पूरा आपको देंगे। सोशल मीडिया पर क्या स्थिति है ये हम आपको दिखाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य का पूरा आप वो जो है ट्विटर हैंडल देख रहे होंगे, सामने है। 5 दिनों का मैं पोस्ट आपको दिखा रहा हूँ। उस 5 दिनों के पोस्ट में आप साफ तौर पर देखिए, 5 दिनों के पूरे पोस्ट में केशव प्रसाद मौर्य का देखिए। उसमें आप देखेंगे तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और उनका पोस्ट रिपोस्ट कर रहे हैं। अमित शाह जी का लगातार वो पोस्ट रिपोस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि वो अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक भी पोस्ट रिपोस्ट उन्होंने 5 दिन, हम पिछले केवल 5 दिन का हम दिखा रहे हैं, और इस 5 दिन में क्या महत्वपूर्ण था जो उनके पोस्ट करने लायक था वो भी हम आपको आगे बताएंगे। पहले 5 दिनों का पोस्ट उनका उठा करके देख लीजिए। मोदी जी को रिपोस्ट कर रहे हैं,
अमित शाह जी को कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की न कोई तस्वीर, ना ही उनका कोई पोस्ट रिपोस्ट। आखिर ये अंदर खाने में चल क्या रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ये देखिए 5 दिनों का पोस्ट है पूरा, मोदी जी को रिपोस्ट कर रहे हैं, अमित शाह को रिपोस्ट कर रहे हैं, लगातार तमाम तस्वीरें मोदी जी की डाल रहे हैं, वीडियो मोदी जी की डाल रहे हैं, अमित शाह जी की डाल रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर या कोई भी पोस्ट को उन्होंने रिपोस्ट नहीं किया है। ये बात मैं कह रहा हूँ तो आपको ये लगता होगा कि हो सकता है कोई महत्वपूर्ण ऐसी खबर ना आई हो जो रिपोस्ट करने लायक ना रही हो, लेकिन इस बीच जो सबसे तगड़ी जो है खबर थी योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के, योगी आदित्यनाथ जी असम में विधानसभा का चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। मंचों से उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को हमने ऐसा बना दिया है कि अब गुंडे बदमाश नहीं दिखते, अब वहाँ दंगा नहीं होता है, दंगों के लिए अलग से पुलिस नहीं लगानी पड़ती है। इस तरह के पोस्ट, अभी वो बहराइच गए थे, उन्होंने सोचिए सलार मसूद को क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने कहा वो अतीक और मुख्तार की तरह माफिया था, गुंडा था, जिन्हें हमने मिट्टी में मिलाया, उनको सुहेल देव राजभर ने भी मिट्टी में मिलाया। इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें आई योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के, लेकिन कोई भी 5 दिनों तक के रिपोस्ट में या पोस्ट में केशव प्रसाद मौर्य के नहीं देखेंगे। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है कि जो है योगी आदित्यनाथ जी ट्विटर पर ना हों, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी के जो फॉलोअर हैं वो 5 मिलियन हैं, समझिए आप। और योगी आदित्यनाथ जी ट्विटर पर हैं कि नहीं है, इसका पुख्ता सबूत देखिए। 32 मिलियन, सोचिए इनके फॉलोअर हैं, 32 मिलियन से ज़्यादा हैं। 32.6 मिलियन जो फॉलोअर हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के ट्विटर पर हैं, लेकिन इनकी कोई भी पोस्ट को केशव प्रसाद मौर्य रिपोस्ट नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ और हम देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य जी जो है योगी आदित्यनाथ जी के पोस्ट को ही ना पढ़ते हों, ये भी हो सकता है। तो देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी ने 202 लोगों को फॉलो किया है ट्विटर पे। मैं दिखा रहा हूँ जो उनका ट्विटर हैंडल है जिसमें 5 मिलियन फॉलोअर हैं, उसमें आप देखिए शुरू से मैं आपको दिखा रहा हूँ 202 लोगों को उन्होंने फॉलो किया है। इसमें किन किन लोगों को फॉलो किया है ये भी देख लीजिए। ब्रजेश पाठक जी को इन्होंने किया है, बीजेपी उत्तर प्रदेश किया है, स्वतंत्र देव सिंह को इन्होंने फॉलो किया है। देखिए आगे सुनील बंसल को किया है, सुरेश कुमार खन्ना को किया है, भूपेंद्र सिंह चौधरी को किया है, डॉक्टर दिनेश शर्मा को उन्होंने किया है, पंकज सिंह को उन्होंने किया है जो राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, नंद किशोर गुप्ता नंदी को उन्होंने किया है जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर यूपी गवर्नमेंट, उसका उन्होंने किया है फॉलो। फिर देखिए श्रीकांत शर्मा को किया है, धर्मेंद्र पाल को इन्होंने किया है, AK शर्मा जी को उन्होंने किया है, संदीप सिंह हैं, सतीश महाना हैं, सूर्य प्रताप शाही जी हैं, स्वाति सिंह हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह को उन्होंने किया है, हरीश द्विवेदी को किया है, दया शंकर सिंह परिवहन मंत्री उनको भी उन्होंने फॉलो किया है, नितिन नवीन जो है नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने भी उन्हें फॉलो किया है, बीजेपी बिहार को उन्होंने किया फॉलो, राजकिशोर जी को इन्होंने किया है। आगे देखिए गौतम अडानी को इन्होंने फॉलो किया है, डॉक्टर दिलीप मौर्य को किया है, बीजेपी दिल्ली को उन्होंने किया है, उसके साथ साथ शांतनु शुक्ला को किया है, माई गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश को इन्होंने किया है, महाकुंभ को फॉलो किया है, बीजेपी झारखंड को भी फॉलो किया इन्होंने, फिर मदन राठौर मनोहर लाल खट्टर जी को किया इन्होंने, यूपी विधानसभा को फॉलो किया है, संतोष गंगवार, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उत्कर्ष चतुर्वेदी, निखिल श्रीवास्तव भाजपा महाराष्ट्र, फिर जो है अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं उनको किया है, डॉक्टर के लक्ष्मण को इन्होंने किया है, उसके साथ साथ SP सिंह बघेल को किया है, RK सिंह पटेल को किया इन्होंने, निरहुआ हिंदुस्तानी मतलब निरहुआ जो आजमगढ़ के पूर्व सांसद हैं उनको भी इन्होंने किया है, नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर हरियाणा को इन्होंने किया है, देखिए DRDO इंडिया को इन्होंने किया है, सुनील कुमार शर्मा को किया है, बीजेपी सेंट्रल मीडिया को भी इन्होंने फॉलो किया है, ब्रजेश मिश्रा जो चीफ हैं भारत समाचार के उनको किया है, ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने फॉलो किया है। फिर देखिए
पंचजन्य को किया है, उसके साथ साथ अयोध्या दर्शन को इन्होंने फॉलो किया है। फिर देखिए बैजयंत जय पांडा को इन्होंने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को किया है, भजन लाल शर्मा को किया है जो चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान को, उनको भी फॉलो किया है। देखिए विष्णुदेव साय को किया है, उन्होंने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हैं। डॉक्टर मोहन यादव चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश को उन्होंने फॉलो किया है, बीजेपी मध्य प्रदेश को। अर्जुन राम मेघवाल को किया इन्होंने, नेशनल रूरल को किया है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट को किया है, ये मिनिस्ट्री को किया है। देखिए एक मिनिस्ट्री और जल शक्ति मिशन को किया है। हेमंता बिश्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनको किया है इन्होंने। हरदीप सिंह पुरी को किया है, नारायण चंदेल को किया है, बीजेपी छत्तीसगढ़ को किया है। और देखिए ये विद्यासागर सोनकर को किया इन्होंने। फिर अमरपाल मौर्य सदस्य राज्यसभा को इन्होंने किया। और यहाँ से अब ख़त्म, इसमें कहीं योगी आदित्यनाथ जी नहीं दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने फॉलो नहीं किया है। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि जब फॉलो नहीं किया है तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की पोस्ट सामने नहीं आ रही होगी, इसलिए रिपोस्ट नहीं कर पाते होंगे। लेकिन एक और बड़ी बात कि इसमें अखिलेश यादव को भी उन्होंने कहीं फॉलो नहीं किया है। लेकिन अखिलेश यादव की सारी बातें वो पढ़ रहे हैं और उनका वो जवाब दे रहे हैं, सोचिए आप। और ये हाल केशव प्रसाद मौर्य का है। योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रहे हैं और उन्हें उनका कोई भी पोस्ट रीपोस्ट नहीं कर रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, असम में गए प्रचार करने के लिए, बड़ी खबर थी, रिपोस्ट कर सकते थे। वो जा कर के बहराइच में भी देखिए सलार मसूद को क्या क्या बोल करके आए, अतीक अहमद को क्या क्या बोले, धुरंधर को लेकर के क्या क्या बोल दिया उन्होंने। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी योगी आदित्यनाथ को फॉलो नहीं कर रहे हैं और रिट्वीट नहीं कर रहे हैं। जो लड़ाई अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की है, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में लोगों का ये कहना है कि उन्हें पूरी तरह से लगाया गया। इससे पहले हमने बताया भी था कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहेगी कि कुशवाहा, मौर्य, वोटर और यादव एक साथ आ जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का समीकरण वहीं से बदलता है। पिछले 2024 लोकसभा के चुनाव में कुर्मी, मौर्य, कुशवाहा, पटेल, साक, सैनी ये सब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे। केशव प्रसाद मौर्य के बारे में अखिलेश यादव जो लगातार कहते हैं, एक बात समझिए कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में केशव प्रसाद मौर्य अगर लाइमलाइट में हैं तो उनके पीछे केवल एक नेता का हाथ है, वो अखिलेश यादव। अब कहेंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। अखिलेश यादव ने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर अगर किसी नेता का जवाब उन्होंने दिया होगा तो वो केशव प्रसाद मौर्य हैं। मुझे लगता है कि इस देश के बड़े बड़े नेता इस बात के लिए तरसते होंगे कि अखिलेश यादव उनका भी जवाब दें, उनको कुछ कहें जिससे वो लाइमलाइट में आए। लेकिन लगातार केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश की राजनीति में लाइमलाइट में रखने वाले अखिलेश यादव हैं जो लगातार उनका जवाब दे रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये हमने पूरा उदाहरण सहित बता दिया। आखिर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के किसी भी पोस्ट का लोड क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं रिट्वीट कर रहे हैं? ये बड़ा सोचने का विषय। वो लगातार अमित शाह को जो है रिट्वीट कर रहे हैं, अमित शाह की कोई भी पोस्ट आ जाए देखिए, और करें क्यों ना, क्योंकि उनके तो खास दोस्त हैं। अमित शाह जी आए थे जब उत्तर प्रदेश में तो उन्होंने क्या कहा था कि हमारे खास दोस्त हैं केशव प्रसाद मौर्य जी। तो केशव जी लगातार अमित शाह और मोदी जी की नज़र में बने रहने के लिए धड़ाधड़ रिपोस्ट कर रहे हैं, उनकी वीडियो डाल रहे हैं, और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कोई वास्ता नहीं रख पा रहे हैं। सोशल मीडिया ये बताता है। हालांकि खुले मंचों से मुख्यमंत्री जी के मंच पर वो लगातार मुख्यमंत्री जी की बातें करते रहते हैं। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी प्लानिंग के साथ की गई। चूँकि देखिए जब अखिलेश यादव के बारे में केशव प्रसाद मौर्य कुछ भी बोलेंगे, उल्टा सीधा भी कह रहे हैं,
कि सपाइयों का हाथ जो है वो राम भक्तों के खून से सना हुआ है, रंगा हुआ है। हालांकि पूरा देश ये बात जान चुका है कि किसके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को केवल राजनीति करने के लिए धर्म, भगवान राम और सनातन केवल ये सामने लाना है, केवल राजनीति के लिए। नहीं तो पूरा देश ये बात जान चुका है कि राम भक्तों का खून करने वाला, राम भक्तों के ऊपर गोली चलाने वाले नृपेंद्र मिश्रा को सोचिए राम मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख बनाया गया है। कितनी बड़ी विडंबना है। ये बात अखिलेश यादव सदन में कह चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि कार सेवकों पर जिसने गोली चलाई थी वो राम मंदिर में बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी केशव प्रसाद मौर्य जैसे लोग लगातार ये बात कहते हैं। सपा बहादुर सैफई भेजने की बात सोचिए इस उत्तर प्रदेश में, इस देश में वो शख्स करता है जो अपने लिए विधानसभा की सीट नहीं जीत पाता है। सोचिए समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सिराथू से बुरी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। वो केशव प्रसाद मौर्य लगातार कह रहे हैं अखिलेश यादव को सैफई भेज देंगे, ये सैफई जाएंगे। अपने बचाव में अब वो पोस्ट कर रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है केशव प्रसाद मौर्य की योगी आदित्यनाथ से, ये जो लड़ाई है दो ताकतों से उत्तर प्रदेश में टकरा रहा है। एक तरफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और दूसरी तरफ उनके खुद के नेता, खुद के मुख्यमंत्री, जिन्होंने उनकी कुर्सी छीन करके स्टूल पर बिठा दिया था। वो सोचिए उनसे कितना बड़ा उनका विवाद और कितनी बड़ी लड़ाई उनसे है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।